नमस्कार सभी को। काव्या पीटी क्लासेस बीकानेर में ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदु के जो टॉपिक हैं उन सभी के ऊपर छोटी छोटी कक्षाओं के द्वारा उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा करने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्यरत है, जिसमें आपने 3 टॉपिक पर चर्चा कर ली है बाल विकास के। जहाँ पर हमने लास्ट क्लासेज के अंदर एक पढ़ा था जीन पियाजे को, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। सेकंड वन पे पढ़ा था हमने वाइगोत्स्की को, जो कि हमेशा जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अंतर के रूप में पूछा जा रहा है। और थर्ड वन हमने पढ़ा था एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को। इसी कड़ी में आज हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अंतर सिद्धांत में जो अंतर है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि शारीरिक शिक्षक भर्ती सितंबर में आयोजित की जानी प्रस्तावित है और उसमें करीब 80 नंबर का मैटर साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों और खेल मनोविज्ञान के संदर्भ में पूछा जाता है, जहां पर आपके ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है जीन पियाजे की। जीन पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो तो था सिद्धांत आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत था वो आपका था सामाजिक संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। आज अपन इसी कड़ी में चौथी क्लास ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ जीन पियाजे का और दूसरी तरफ लिख देता हूँ वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट का। मूल अंतर क्या है? जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे के अंदर अधिगम बाद में होगा और विकास पहले होगा। विकास पहले व अधिगम क्या होगा? बाद में होता है। यानी कि इनका मानना है कि बच्चे की विकास की अवस्थाएं जो 4 बताई है संज्ञानात्मक विकास की, ये बच्चा जब अवस्थाओं को क्रॉस करेगा, पार कर लेगा, तब बच्चे के अंदर इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग विकास होगा। तो पहले तो बच्चे के विकास होगा और विकास के उपरांत में बच्चा अधिगम करेगा, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। जबकि दूसरी ओर देखोगे तो दूसरी ओर देखने पर पता चलेगा वाइगोत्स्की का क्या मानना है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा पहले क्या कर सकता है? अधिगम कर सकता है, क्योंकि अधिगम करवाने के लिए उसके पास MKO के रूप में और अधिक सक्षम व्यक्ति मौजूद हैं, जिसकी सहायता से वो सीखता है। तो वाइगोत्स्की का मानना है, पहले अंतर के रूप में वाइगोत्स्की का मानना है कि अधिगम के लिए विकास होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिक परिपक्व व्यक्ति जिनको आपने क्या कहा था MKO के द्वारा अधिगम करवाया जा सकता है। ये इनका पहला डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, कि इन्होंने कहा था कि MKO के द्वारा अंतर करवाया जा सकता है। सेकंड वन पे इन्होंने क्या कहा था? जीन पियाजे ने ये कहा था कि विचार पहले उत्पन्न होते हैं, विचार पहले, और भाषा बाद में। जबकि इन्होंने कहा जीन पियाजे के इस विरोध में, यानी कि जीन पियाजे के साथ जब भाषा और विचारों की तुलना की जाएगी, तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा व विचार 0 से लेकर 3 वर्ष तक अलग अलग व स्वतंत्र रहते हैं।
जबकि 3 वर्ष के बाद दोनों शाब्दिक रूप में व्यक्त होने लग जाते हैं। यानी कि इनका तो मानना है कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं फिर भाषा आएगी। तो भाषा किस पर आधारित है? तो आप कहोगे विचारों पर आधारित है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विचारों पर आधारित है। ध्यान रखना, जितने भी अंतर के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को याद करने में, ये नहीं कि किताब की लिखी हुई थ्योरी को यहीं पर मैं मार्कर से लिख दूँ वो आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को वो मूल अंतर याद हो जाए जो आपको एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज़ करते हैं। जीन पियाजे ये मानता है कि बच्चे का विकास होगा तो विचार तो करना सीख जाएगा, और विचार करेगा तो विचारों के बाद में ही वो भाषा उत्पन्न करेगा। जैसे मेरे मन में विचार आया तो विचार आया फिर मैं बोला, तो पहले मैं विचार कर रहा हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब विचार पहले और भाषा बाद में। तो मैं चल रहा हूँ संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का दिया है उसके अनुसार। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि 0 से 3 वर्ष तक के बालक के अंदर विचारों का आदान प्रदान जो है वो अलग अलग स्वतंत्र अवस्थाओं में रहता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष के बाद में जैसा बच्चा भाषा और विचारों को बोलेगा तो वो शब्दों के रूप में हमारे सामने वर्बल रूप में अभिव्यक्त होती हैं, प्रस्तुत होती हैं, हमारे सामने प्रकट होती हैं। इसलिए दोनों के अंदर है विचारों को और भाषा को एक दूसरे पर निर्भर होकर इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर बताया। ये विचार पहले बता रहे हैं, भाषा बाद में, और ये दोनों को साथ साथ बता रहे हैं। या ये मान सकते हैं भाषा का विकास MQ के द्वारा होता रहेगा, यानी कि इन्होंने विचारों को कम महत्व प्रदान किया है। इसके बाद क्या है तीसरा अंतर जो है, मूल अंतर क्या हो जाएगा? तो आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। थर्ड अंतर जीन पियाजे में, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इनमें अंतर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे का मानना है ये पीयर ग्रुप को महत्व देते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब हो जाएगा हम उम्र बालकों को। वाइगोत्स्की ने वयस्क साथियों यानी कि MKO को महत्व दिया था। यानी कि इन्होंने तो बताया था कि बच्चा पीयर ग्रुप से सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की ने तो आपको पता है कि वाइगोत्स्की का जब हमने सिद्धांत पढ़ा था तो इनका मानना था कि MKO जो होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं, उनकी सहायता से बच्चा सीखता है। तो एक तो हम उम्र वाले बालकों को महत्व दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? अपने से अधिक वरिष्ठ को महत्व दे रहा है। जीन पियाजे ने क्या किया था? जीन पियाजे का मानना है कि विकास जो है अवस्थाजन्य होता है, अवस्थाजन्य विकास बताया। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 बतलाया। जबकि वाइगोत्स्की ने किसी भी अवस्था को नहीं बांटा, यानी कि इन्होंने किसी भी अवस्था का जिक्र नहीं किया। वाइगोत्स्की ने किसी भी बाल विकास के अंदर किसी भी अवस्था के अंदर वर्गीकरण नहीं किया है। इन्होंने बताया कि बच्चा वातावरण से, ZPD के द्वारा, स्किप फोल्डिंग के द्वारा इनसे सीखता है। ये क्या करेंगे? वाइगोत्स्की ने संस्कृति को महत्व दिया है, ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को कम महत्व देते हैं, लेकिन नगण्य मानते हैं। जबकि इन्होंने क्या था? इन्होंने सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को बच्चे के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना है।
महत्वपूर्ण माना है। ये ध्यान रखना है अपने को कि किन्होंने किस विकास के महत्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, किसने कम महत्व दिया है। तो ये आपके सामने जो मूल अंतर थे, वाइगोत्स्की का कहना था कि विचार पहले उत्पन्न होते हैं, भाषा बाद में होती है। इन्होंने तो कहा था अवस्थाओं में बंटा होता है, इन्होंने कहा था पीयर ग्रुप होता है, इन्होंने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक का महत्व कम होता है। यानी कि ये सारे के सारे मूल अंतर ऐसे अंतर हैं जो कि बच्चे के जीन पियाजे के सिद्धांत को विकास वाले, और दूसरा है वाइगोत्स्की के वातावरण वाले सिद्धांत को अलग अलग रूप से तुलना करके अंतर पैदा करते हैं। तो इन दोनों के बीच में मूल अंतरों को देखा जाए तो एक सिद्धांत बाल विकास का ऐसा है जो विकास संस्कृति को, वयस्क साथियों को, स्केफोल्डिंग को, मचान को, इनको ज़्यादा महत्व दे रहा है, जबकि दूसरा सिद्धांत ऐसा है जो कि बाल विकास की अवस्थाओं को स्वीकार करता है। और बाल विकास की अवस्थाओं को अगर स्वीकार कर रहा है तो एक विकास ऐसा है जो कि आपके परिपक्वता को महत्व देगा। इसको महत्व देगा, परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना। परिपक्वता क्यों माना है? क्योंकि ये तो क्या है भाई, अवस्थाएं तो है चार, और चार अवस्थाएं तो चारों अवस्थाएं परिपक्वता को ही तो बता रही है, इसलिए परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जबकि दूसरी ओर देखोगे तो इन्होंने बताया कि परिपक्वता ना होने पर भी बालक MKO के सहायता से, और सहायता क्या कहलाती है? स्केफोल्डिंग। सहायता क्या कहलाती है? स्केफोल्डिंग से सीख लेगा। ये तो स्वीकार किया इन्होंने कि बच्चा MKO की सहायता से क्या कर लेगा? सीख लेगा। तो ये हमारे इन सिद्धांतों के बीच में मूल अंतर हो गए, वो मूल अंतर जो कि इन सिद्धांतों को एक दूसरे से अलग करते हैं। हालांकि दोनों ही संज्ञानवादी हैं, लेकिन एक संज्ञानवादी ऐसा है जो कि मानसिक पक्ष की बात कर रहा है, जबकि दूसरा संज्ञानवादी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवादी क्षेत्र में माना जाता है। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में चार अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद। ये चार अवस्थाएं बताई थी कि इन्होंने अवस्थाजन्य सिद्धांत में, विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या किया था? वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चा क्या जानता है और कितनी संभावना उसके अंदर जानने की है। तो जानता है और ये जानना चाहता है, ये तो उसका कहलाता है पोटेंशियल कैपेसिटी, और ये है उसकी वास्तविक एक्चुअल कैपेसिटी। इसके बीच में जो गैप आ गया उस गैप को बोलते हैं ZPD। ZPD के अंदर जो लोग सहायता करेंगे वो सहायता करवाने वाले लोग कहलाएंगे MKO, और ये सहायता करना कहलाएगा स्केफोल्डिंग। क्या कहलाएगा? स्केफोल्डिंग कहलाएगा। मचान, ढांचा, पार्ट या जो भी इसको कहो, ये सारे के सारे हमारे बाल विकास के वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, और ये चार अवस्थाएं जो कि 0 से 2 वाली अवस्थाएं खुद 6 उप अवस्थाओं में बंटी हुई है, जिनका कल हमने जिक्र किया था, जिसके अंदर बेबिन्स्की या फिर इसी के अंदर आप देखोगे मोरॉन्स, ये कुछ एक्टिविटी प्रतिवर्त किन्हें रिफ्लेक्ट एक्शंस पाई जाती है बच्चे के अंदर, इन सब का हमने जिक्र किया था। 0 से 2 की अवस्था 6 भागों में, और 2 से 7 वाली अवस्था खुद 2 भागों में बंटी हुई है, उप अवस्थाओं में बंटी हुई है। तो उप अवस्थाओं में बंटी हुई अवस्था होने के कारण आपको ये 6 अवस्थाएं भी याद रखनी है। ये रीट के एग्जाम जो हुए थे उन एग्जाम के अंदर भी पूछी गई थी। तो आपको पता है 0 से 2 की अवस्था को 6 भागों में जो तोड़ा गया, तो उसमें पहली अवस्था है वो है प्रतिवर्त। सेकेंडरी हमने बताई थी। प्रतिवर्त क्या होती है? तो प्रतिवर्त में आपको पता चलेगा जैसे बच्चा 0 से लेकर के 30 दिन के दौरान का होता है, उस दौरान बच्चे के अंदर आप देखोगे कि बच्चे के द्वारा छींकना, उबासी लेना, ऊँघना या लाइट जलते ही बच्चे की पलकें झपकना, ये क्रियाएं ऑटोमेटिक हो रही है, सहज हो रही हैं। इनको बोलते हैं सहज प्रतिवर्त क्रियाएं। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी के अंदर आता है प्राथमिक मानसिक प्राथमिक वर्तीय क्रियाएं। प्राथमिक वर्तीय क्रिया का मतलब ये चीज़ें जो जैसे आप देखते हो मोरॉन्स देखते हो, बेबिन्स्की देखते हो, इन चीज़ों के दौरान जो आता है वो आता है प्राथमिक में। फिर थर्ड नंबर पे आएगा द्वितीयक, और द्वितीय के अंदर इन्हीं का थोड़ा बढ़ता अवस्था रहेगा, बच्चा किसी वस्तु को पकड़ना, खींचना ये सीख जाता है, वो द्वितीय कहलाती हैं। थर्ड वन में आएगा स्केमेटा। स्केमेटा का मीनिंग होता है वातावरण से प्राप्त ज्ञान। और इसके बाद आएगा आपके तृतीय वर्तीय क्रियाएं। तृतीय वर्तीय क्रिया में बच्चा थोड़ा बहुत घुटनों के बल पे चलना वलना ये सीख जाता है। बाद में आपको पता है कि बाद में आता है वस्तु स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व का मतलब बच्चे के ऑब्जेक्ट परमानेंस होने लग गए हैं। वस्तु उसके सामने से अगर हटा लोगे तो हटाने के बाद भी वस्तु की ओर लपकेगा, उसको सर्च करने का प्रयास करेगा, ये गुण कहलाता है वस्तु स्थायित्व है।
तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दोनों के सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको अगर अंतर करना आ गया है तो मान के चलिए कि आपका पेपर में एक प्रश्न सरल होने की, एक प्रश्न सही होने की संभावना बन जाती है। काव्या पीटी क्लासेज के दौरान आपको पीटी तैयारी करने के दौरान आप देखोगे काव्या पीटी क्लासेज में फर्स्ट पेपर को और सेकंड पेपर को दोनों को ही साथ साथ इतना बहुत अधिक गहराई से डीपली मैटर जो पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से तैयार करवाया जा रहा है। और विशेष तौर पर जो विद्यार्थियों का फोबियापन बना हुआ है जो कि फर्स्ट पेपर के लिए बना हुआ है, उसके लिए हमारी सभी विषयों की एक बहुत ही मेहनत करने वाले, मैं तो विषय विशेषज्ञ ना कह करके उनको विषय का विद्यार्थी कहूँगा, क्योंकि वो खुद विषय को पढ़ते हैं, उसको खंगालते हैं, प्रश्नों पर विश्लेषण करते हैं, विकल्पों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद बच्चों के सामने उन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट हल किए जाते हैं, हल करवाए जाते हैं, पेपर लिए जाते हैं, सब्जेक्टिव तक पेपर लिए जाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। कौन सा विकल्प किस परिस्थिति में आपको पहले मानना है, कौन से को आपको तवज्जो देनी, कौन से को आपको नेगलेक्ट करने का प्रयास करना है, नेगेटिव अंकों से कैसे बच्चे को दूर किया जा सकता है, बच्चा सही प्रश्नों के साथ साथ नकारात्मक अंकन से खुद को कैसे बचाए, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट, पूरी टीम, पीछे पेपर बनाने के लिए काम करने वाली टीम, पेपर के प्रश्नों का सिलेक्शन करने वाली टीम, प्रबंधक टीम, ये सारे के सारे बच्चे के पास में खड़ा होकर के बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं के हिसाब से उनके प्रश्नों के क्राइटेरिया तय करते हैं कि आप इतने पिछले 10 प्रश्नों में इतने प्रश्न नेगेटिव करते आ रहे हो, तो आप अपने को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो प्रत्येक बच्चे का टास्क अलग अलग दिया जाता है कि आपको इतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके नेगेटिव अंकों पर रोक लग सके, नेगेटिव अंकन से बच सको, ताकि सेलेक्ट हुए विद्यार्थी नेगेटिव अंकन के कारण किसी मेरिट से बाहर न चले जाएं। तो एक बार आप टीम पर भरोसा करके हमारे साथ जुड़िए, प्रयास कीजिए कि आपका भी सिलेक्शन हमारी टीम की मेहनत के साथ साथ रंग लाए। और सभी को आगामी परम रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती है काव्या पीटी क्लासेस की पूरी टीम की आपके जीवन के अंदर ये जो बेरोजगारी का ये जो अभी तक दौर चला रहा है, ये भी एक इस त्यौहार के बाद में जब भी कोई आपका पहली बार एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के बाद ये भी आपके बेरोजगारी का दौर हट करके एक रोजगार की ओर आप हमारे साथ मेहनत करके एक रोजगार को प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।